और आज से हम पिंडस्थ ध्यान को समरी करते हुए शरीर के ऊर्जा केंद्र, शरीर के शक्ति केंद्रों पर ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। शरीर के 7 ऊर्जा केंद्र हैं, 7 चक्र कहलाते हैं। और ये चक्र, अब केवल अपना हाथ बढ़ाइए 4 इंच जितना, नीचे हाथ रखिए पेडू तक, और अब ये ऊपर चढ़ाइए अपना हाथ। ये है ऊर्जा केंद्रों का क्षेत्र, केवल 4 इंच के इस प्रवाह में। अभी तक हमने पूरे पिंडस्थ ध्यान के लिए शरीर के संपूर्ण अवयवों पर ध्यान दिया, और अब हम शरीर के विशिष्ट केंद्रों पर ध्यान दे रहे हैं। ये 7 चक्र हैं। प्राचीन भाषा में कहलाते हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। इन्हें हम आज की भाषा में मैं कहूँगा मूल शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, भाव केंद्र, ऊर्जा शोधन केंद्र, ज्ञान केंद्र और आनंद केंद्र। अब हाथ रख करके हम समझ लेते हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मेरुदंड का बिल्कुल निचला हिस्सा हाथ लगाकर देख लीजिए, जहां हमारा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा जहां खत्म हो रहा है, वो है हमारा मूल शक्ति केंद्र, मूलाधार। यहाँ पर ध्यान करने से शरीर के विकारों पर नियंत्रण होता है। पांवों को मिलने वाली ऊर्जा में किसी भी तरह की रुकावट होती है तो वो रुकावट दूर होती है। शरीर का पृथ्वी तत्व संतुलित होता है। उससे अब 4 अंगुल ऊपर उठिए, तो ये समझिए पेडू का तल। तो ये है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। इसे हम स्वास्थ्य केंद्र कहेंगे। यहां ध्यान धरने से शरीर के रोगों में कटौती होती है, शरीर का जल तत्व संतुलित होता है। और तीसरा केंद्र है, वो है नाभि के स्तर पर। तो हाथ रख करके देख लीजिए नाभि का लेवल। यह है मणिपुर चक्र का केंद्र, अर्थात तेजस केंद्र। यहां ध्यान धरने से ध्यान की सकारात्मक ऊर्जा को वहां पर स्थापित करने से अग्नि तत्व संतुलित होता है, सक्रिय होता है। शरीर के सभी नस नाड़ियों तक ऊर्जा प्रसारित होती है। ये तीनों ही केंद्र भौतिक स्तर पर है और इनका परिणाम शरीर के लेवल तक हमें प्राप्त होता है। अब हम बढ़ रहे हैं आध्यात्मिक केंद्र की तरफ, और वो है हमारा अनाहत चक्र। ये पीछे है, हृदय के स्तर तक। यह हमारे दिव्य भावनाओं का केंद्र है। यहां पर ध्यान की सकारात्मक ऊर्जा स्थापित करने से भावनात्मक परिवर्तन आता है। हमारा EQ, इमोशनल क्यूसेंट, बेहतर बनता है। जीवन का संचालन भावनाओं से ही होता है
और नेगेटिव भावनाओं को पॉजिटिव भावनाओं में बदलने के लिए ही हम यहाँ अनाहत चक्र में अर्थात इस हृदय केंद्र पर हम ध्यान करते हैं। ये हमारा आध्यात्मिक केंद्र है, हमारी अंतरात्मा का केंद्र भी यह माना जाता है और यहाँ ध्यान धरने से हमारे हृदय तंत्र को भी सुदृढ़ता मिलती है। भौतिक स्तर पर यह लाभ होगा, पर यह आध्यात्मिक केंद्र है और यहाँ पर ध्यान धरने से हमारा EQ इमोशनल क्यूसेंट ये पॉजिटिव होता है। 5वां केंद्र है कंठ। अंगुली लगाइए आगे और अब पीछे लेवल में जाइए। ये है हमारा विशुद्धि चक्र, ऊर्जा शोधन का केंद्र। इंद्रियों तक को प्राप्त होने वाली ऊर्जा यहाँ ध्यान धरने से उसकी शुद्धि होती है, भाषा हमारी मधुर बनती है, थायराइड की प्रॉब्लम समाप्त होती है। शरीर के जिस भी भाग में दर्द हो, अगर आप वहाँ नियमित मेडिटेशन करते हैं उस भाग पर, तो मेडिटेशन में वही ताकत होती है जैसे सूरज की ऊर्जा आए। और सूरज की रोशनी को अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास में या ऑर्डिनरी ग्लास में भी लेकर के किसी कागज पर डालते हैं तो कागज जल जाता है। तो ऐसे ही जब हम किसी भी शरीर के किसी भी भाग में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वहाँ के भाग पर हमारे उस मन की शक्ति का, हमारे ध्यान की सकारात्मक ऊर्जा का वहाँ प्रभाव आता है और वहाँ की नेगेटिविटी अपने आप समाप्त होनी शुरू होती है। वेदनाओं के घनत्व अपने आप बिखरने शुरू होते हैं और ये काम करता है हमारे मन की शक्ति, ध्यान की सकारात्मक ऊर्जा। 6ठा केंद्र है, अब 5वें से ऊपर आइए, आज्ञा चक्र। ये हमारा ज्ञान केंद्र है। इसके लेवल में जब हम सेंटर में जाते हैं तो जहां हमारा मेरुदंड पूर्ण होता है, मस्तिष्क का पिंड जहां पर आकर के और मेरुदंड जहां पर संगठित होते हैं, दोनों जुड़ते हैं, ये भाग कहलाता है हमारा आज्ञा चक्र। यहां ध्यान धरने से जहां हमारे चित्त में, मन में निर्मलता आती है, वहीं एकाग्रता का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे भीतर सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति मजबूत होती है। ये हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण ध्यान केंद्र है और यहां ध्यान करके ही हम अपने मन और बुद्धि को विकसित करते हैं। यहाँ निरंतर ध्यान करने वाले बच्चे अगर ये ध्यान करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी और वो आंखें बंद करके भी और किसी भी चीज को देखने में समर्थ हो जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट है। बड़ों के थर्ड आई एक्टिवेट के द्वार बंद हो जाते हैं क्योंकि हमारी खोपड़ी हड्डी बहुत मजबूत हो गई है, इसलिए उसमें से दिखाई नहीं देता है। पर बच्चों के दोनों मस्तिष्क, ब्रेन के बीच की जो जगह होती है वो ब्लैंक रहती है और यहाँ आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से वो थर्ड आई, तीसरी आंख से किसी भी चीज़ को आंख पर पट्टी बांध करके भी देखने में समर्थ होते हैं। और 7वां चक्र है, हाथ रख करके देख लीजिए, और ये है हमारा सहस्रार प्रदेश, ब्रह्मरंध्र। पूरे शरीर को नियंत्रित करने वाली, पूरे शरीर को जहाँ से संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता है, वो हमारा यह सहस्रार प्रदेश कहे, ब्रह्मरंध्र कहे, आनंदमय कोश कहे,
शब्दों का परिवर्तन है। मूलतः यहाँ ध्यान करने से शरीर पर नियंत्रण होता है। आपने यहाँ 3 दिन भी अगर ध्यान का अभ्यास किया है, न शरीर में कोई विकार उठा होगा और न ही मन में कोई विकार उठा होगा। ये है एक एक केंद्र पर ध्यान करने का परिणाम। जब हम रूपस्थ और रूपातीत ध्यान करते रहे हैं तो उस ध्यान के परिणाम स्वरूप मन के विकार, मन की चंचलताएं, मन की उग्रताएं अपने आप विलीन होती चली जाती है। तो ध्यान जब हम करेंगे तो व्यक्ति को ध्यान करना आसान रहे, इसलिए हम आगे की तरफ से ध्यान करेंगे, पर हमारा संबंध रहेगा पीछे मेरुदंड पर। तो मेरुदंड का अंदरूनी जो अग्रभाग है, जहाँ पर नस नाड़ियाँ गुंथी हुई है, उस एक एक सेंटर पर हम ध्यान करेंगे तो आगे से ध्यान करना आसान होता है। पर हमारा ध्यान अब कहाँ रहेगा? ये इतने से पट्टे पर, पिंडस्थ ध्यान का ही अब ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो है शक्ति केंद्रों पर ध्यान। आइए हम ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। जिनके लिए संभव हो वे सिद्धासन ग्रहण कर लीजिए। ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करने के लिए पांवों को सिद्धासन अथवा सुखासन स्थिति में रखिए। हाथ को घुटनों पर, हाथ के अंगूठे को प्रथम अंगुली का अग्रभाग स्पर्श कर लीजिए। कमर को 90 डिग्री कोण पर सहज सीधा रखें। शरीर के किसी भी भाग में तनाव या खिंचाव हो तो उस भाग को अंदर से रिलैक्स करें। ध्यान के दौरान शरीर की स्थिति रुई की तरह हल्की हो। शरीर से हिलना डुलना बंद कर लीजिए। शरीर में स्थिरता साधिए। और अब शरण सूत्र का पाठ करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्ता नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अरिहन्ते शरणं गच्छामि। सिद्धे शरणं गच्छामि।
धर्मं शरणं गच्छामि। आत्मं शरणं गच्छामि। आत्मं शरणं गच्छामि। हे प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी अनुकंपा को अनुभव कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी तेजस्विता को महसूस कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप मेरे विश्वास और शक्ति के स्रोत हैं। आप मुझे अपनी गहराई दें। आप मुझे अपनी ऊंचाई दें। मेरी साधना में सहयोग करें। 21 बार ओम का नाद करेंगे। डीप ब्रीदिंग।
आखिरी नाद साधना अभ्यास प्रारंभ करने के लिए सजगता पूर्वक 10 गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। बाहर के संसार से मुक्त होकर अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हों। अंतर मन में ध्यान की धारणा ग्रहण करें। मैं मनोयोग पूर्वक शरीर के सभी ऊर्जा केंद्रों पर ध्यान का अभ्यास करूंगा। गर्दन को हौले से ऊपर कर लीजिए। और अपने ध्यान की सजगता को ब्रह्म रंध्र से ऊपर बाहर 9 इंच की ऊंचाई तक केंद्रित करें। स्वयं के सूक्ष्म शरीर से ऊर्जा लेने के लिए सिर के ऊपर बाहर की ओर 9 इंच तक ध्यान की स्थिति बनाएं।
इस ऊर्जा को ब्रह्मरंध्र और मेरुदंड के सहारे शरीर में उतरने दीजिए। सिर के ऊपरी छोर से लेकर नीचे मूल शक्ति केंद्र तक मेरुदंड के साथ जुड़ते जाइए। कॉस्मिक एनर्जी लिए हुए मूलाधार मेरुदंड के बिल्कुल निचले हिस्से पर स्वयं की सजगता को स्थापित करते जाइए। बोध रखिए कि मैं शरीर के मूल शक्ति केंद्र पर ध्यान स्थापित कर रहा हूँ। गुदा से 1 इंच हटकर मूल शक्ति केंद्र पर धैर्यपूर्वक 3 मिनट तक ध्यान कीजिए। यहीं से जुड़ी हुई है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ऊर्जा वाहिनी नाड़ियाँ। मूलाधार पर ध्यान करने से शरीर के दोष और विकारों का शमन होता है। पांव तक पहुंचने वाली ऊर्जा और शक्तिशाली होती है। धैर्यपूर्वक मूलाधार के साथ, मूल शक्ति केंद्र के साथ बने हुए रहिए। धैर्यपूर्वक सूक्ष्म अनुभूति करते जाइए। ज्यों-ज्यों ध्यान गहरा होता जाएगा, ऊर्जा का घनत्व स्पष्ट रूप से अनुभव होगा। बस ध्यान धरिए। कई पुराने साधकों को ऊर्जा का स्पंदन, ऊर्जा की तरंगे स्पष्ट अनुभव हो रही है। चार इंच ऊपर, 4 अंगुल ऊपर स्वादिष्ठान चक्र की ओर, स्वादिष्ठान ऊर्जा क्षेत्र की ओर
ध्यान को अब ऊपर की ओर स्थापित कीजिए। शरीर के रोगों को काटने की इस ऊर्जा में बहुत बड़ी ताकत है। पेडू के भीतरी प्रदेश पर धैर्यपूर्वक ध्यान दीजिए। ये भौतिक शरीर का स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ ध्यान धरने से शरीर के जल तत्व को और अधिक बल मिलता है। पेडू के भीतरी प्रदेश पर मेरुदंड की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान करके हम शरीर के रोगों को काट रहे हैं। तीसरे चक्र पर ध्यान करने के लिए 4 अंगुल और ऊपर नाभि के भीतरी क्षेत्र में मेरुदंड पर वहाँ की नस नाड़ियों के समूह पर ध्यान कीजिए। ये मणिपुर चक्र है। शरीर का तेजस केंद्र। यहाँ ध्यान धरने से अन्नमय कोश सुदृढ़ होता है। पाचन क्षमता मजबूत होती है। धैर्यपूर्वक 3 मिनट तक मणिपुर चक्र के क्षेत्र पर बने रहिए, जुड़े हुए रहिए। नस नाड़ियां अनुभव आ रही है तो उनके साथ बने रहिए। ऊर्जा का घनत्व महसूस हो तो ऊर्जा पर बने रहिए। ध्यान की सकारात्मक ऊर्जा मणिपुर चक्र को सक्रिय करने में मदद कर रही है। इस तेजस केंद्र के साथ बने हुए रहिए। केवल 3 दिन का अभ्यास और चमत्कारी परिणाम। मणिपुर चक्र के साथ बने रहिए। नाभि क्षेत्र से लगभग 12 अंगुल ऊपर हृदय क्षेत्र की ओर ध्यान की सकारात्मक ऊर्जा को जोड़िए और हृदय केंद्र पर स्थित अनाहत चक्र की नस नाड़ियों के साथ बने रहिए।
अब हम आध्यात्मिक केंद्रों पर ध्यान कर रहे हैं दिव्य आध्यात्मिक परिणाम पाने के लिए। धैर्यपूर्वक 5 मिनट तक हृदय क्षेत्र में ध्यान करते रहिए। अपने आप हृदय की भावनाओं में दिव्यता आती जाएगी। दिल में जमे हुए सभी प्रकार के वैर विरोध बिखरने लग जाएंगे और अपने आप दिव्य प्रेम, करुणा और सकारात्मक भावधाराओं का उदय होने लग जाएगा। इमोशनल क्यूसेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। चित्त में स्थिरता के लिए बीज मंत्र है ह्रीं। सांसों के साथ ह्रीं बीज मंत्र को जोड़कर हृदय की ऊर्जा के साथ बने रहिए। ज्यों-ज्यों ध्यान में गहराई बनती जाएगी, हम अपनी अंतरात्मा से, आत्म प्रदेशों से स्पष्ट अनुभूति के साथ संवेदन करने लगेंगे। नस नाड़ियां अनुभव में आ रही है तो उनके साथ बने रहिए। अपने आप ऊर्जा का घनत्व, ऊर्जा की तरंगे ध्यान की गहराई बनते ही अनुभव में आने लग जाएगी। इस हृदय केंद्र पर ध्यान धरने से ही परमात्मा की व्यापकता अनुभव होती है। चित्त की स्थिरता के लिए बीज मंत्र है ह्रीं। हृदय में ध्यान करते हुए हमें सूक्ष्म प्रकाश की भी अनुभूति हो सकती है। बस हृदय के साथ, अनाहत चक्र के साथ बने हुए रहिए। शरीर की प्रकृति बाधा खड़ी कर दे तो कोई बात नहीं, जहां से ध्यान खंडित हुआ वापस वहीं पर स्थापित करें। पांचवें शक्ति केंद्र विशुद्धि चक्र पर ध्यान करने के लिए 10 अंगुल ऊपर कंठ के भीतरी प्रदेश की ओर ध्यान की सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करें।
धैर्यपूर्वक 5 मिनट तक इस ऊर्जा शोधन केंद्र के साथ जुड़े हुए रहिए। इंद्रियों में अपने आप निर्मलता आने लग जाएगी। चित्त की स्थिरता के लिए सांसों के साथ जोड़ें। बीज मंत्र है एम। ये मां सरस्वती की उपासना का बीज मंत्र है एम। 5 मिनट तक कंठ के इस भीतरी प्रदेश पर विशुद्धि चक्र पर ध्यान करें। यहाँ ध्यान करने से इंद्रियों का शोधन हो रहा है। इंद्रियों में मौन घटित हो रहा है। दूसरों में कमियां देखना, दूसरों के अंगों को देखने की लालसा अपने आप समाप्त होती जाएगी। विशुद्धि चक्र का काम ही है शोधन करना। धैर्यपूर्वक कंठ प्रदेश की नस नाड़ियों के साथ जुड़े हुए रहे। ध्यान में ज्यों ज्यों गहराई आएगी, ऊर्जा का घनत्व, ऊर्जा का शोधन अनुभव में आने लग जाएगा। बीज मंत्र है एम। छठे शक्ति केंद्र पर ध्यान करने के लिए 10 अंगुल ऊपर दोनों बाहों के मध्य अब केंद्रित होते जाइए। ये आज्ञा चक्र है। मेडिटेशन करने का सबसे दिव्य केंद्र। दोनों बाहों के मध्य धैर्यपूर्वक 5 मिनट तक आज्ञा चक्र के साथ बने रहिए।
यहीं से ही हमारे मन और बुद्धि को दिव्यता मिलती है। मनोमय कोश और ज्ञान कोश की गहराई बन रही है। चित्त की स्थिरता के लिए बीज मंत्र है ओम। ललाट प्रदेश पर ओम को स्थापित करके धैर्य पूर्वक आज्ञा चक्र के साथ अपनी ज्ञान चेतना के साथ जुड़े हुए रहिए। ज्यों-ज्यों ध्यान में गहराई आएगी, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। बुद्धि में तेजस्विता आएगी। गर्दन हौले से ऊपर ही रहे। आज्ञा चक्र पर स्वाभाविक फोकस करते हुए बने हुए रहे। आंतरिक शक्ति के जागरण के लिए बीज मंत्र है ओम। ओम वो दिव्य मंत्र है जो हमें परमात्मा शक्ति से जोड़ता है। सिद्धों की शक्ति के साथ जोड़ता है। थर्ड आई को देखते रहे। देखते देखते ही तीसरी आंख ज्ञान चेतना प्रखर होती जाएगी। और हम प्रकाश से भर उठेंगे। अपने आप मन के जमे हुए तमोगुण विलीन होते जाएंगे। मैं अपने भीतर डिवाइन लाइट महसूस कर रहा हूँ। चेतना की दिव्यता के लिए अंतिम सातवें चक्र मस्तिष्क के ठेठ ऊपरी छोर पर ब्रह्मरंध्र सहस्रार क्षेत्र पर जुड़ते जाइए और धैर्यपूर्वक 5 मिनट तक ब्रह्मरंध्र पर गहराई बनाते जाइए। यही वो क्षेत्र है जो हमें कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति को ग्रहण करने के द्वार देती है, स्रोत देती है। लगातार 5 मिनट तक ब्रह्मरंध्र पर ध्यान कीजिए। चित्त की स्थिरता के लिए बीज मंत्र है ओम अरहम।
शांति, शक्ति और मुक्ति की आनंदमयी स्थिति से गुजरते जाइए। सूक्ष्म स्नायु महसूस हो तो सूक्ष्म स्नायुओं पर ध्यान दें। ऊर्जा का घनत्व महसूस हो तो ऊर्जा के घनत्व पर ध्यान दें। निर्मल प्रकाश की स्थिति महसूस हो तो प्रकाश पर ध्यान दें। इस ब्रह्म केंद्र के साथ बने हुए रहिए। बीज मंत्र है ओम अरहम। सहस्रार प्रदेश की ऊर्जा पूरे शरीर में विस्तार देते जाएं ताकि शरीर में जमे हुए सभी प्रकार के दोष और विकार विलीन हो जाएं। सिद्ध बुद्ध मुक्त अरिहंतों की चेतना से जुड़ने के लिए अपने अंतर्मन को और सुभावित करने के लिए सभी गुनगुनाएंगे। अरहम 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 अरहम। दोनों हाथ ऊपर आसमान की ओर उठाकर आनंद और मस्ती लेते हुए अरहम 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 नमो अरिहंताणम अरहम 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 हो अरहम 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 अरहम
हे अरिहंत प्रभु, आपने अपने राग द्वेष विकारों को जीता। हम भी अपने राग द्वेष विकारों पर विजय प्राप्त करें। सांसों के तार तार में, हाँ सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में, हाँ सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। जीवन का एक एक पल अनमोल है। हो जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। इनमें से एक नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंत है करण भिगो लो। अंत है करण भिगो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में ज्ञानी की ये निशानी मीठी सी उनकी वाणी। ज्ञानी की ये निशानी मीठी सी उनकी, मीठे से बोल में ही प्रभु की झलक सुहानी। हो मीठे से बोल में ही प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही, बोलो तो मीठे अमृत हृदय में घोलो।
अमृत हृदय में घोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में, हाँ सांसों के तार। बीती का गम सुना कर वो मिट गया अंधेरा, बीती का गम सुना कर, हाँ वो मिट गया अंधेरा, खुलती जहाँ पे आँखें, होता वहाँ सवेरा, खुलती जहाँ पे आँखें, होता वहाँ सवेरा, तेरे द्वार प्रभु पधारे, तेरे द्वार प्रभु पधारे, हो तेरे द्वार प्रभु पधारे, तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंतर के नयन खोलो, अंतर के नयन खोलो, अंतर के नयन खोलो, सांसों के तार तार, प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में, हाँ सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में, हाँ सांसों के तार। करबद्ध स्थिति, हाथों की कमल मुद्रा, हृदय का स्पर्श, प्रेम पूरित होठों का स्पर्श, ललाट प्रदेश का स्पर्श लेते हुए आकाश की ओर प्रभात का पुष्प ऊपर उठाएं। परमात्मा के प्रिय स्वरूप का ध्यान करते हुए प्रभात का पुष्प समर्पण करें। स्वीकारो प्रभु अर्घ्य हमारा, स्वीकारो प्रभु अर्घ्य हमारा, स्वीकारो प्रभु अर्घ्य हमारा। श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम। हथेली नीचे ले आए, हौले हौले हाथों का घर्षण कर लीजिए, हाथों में ऊष्मा जगा लीजिए। और आंखों पर रखिए।
आंखों की हौले हौले मसाज कर लें, चेहरे की मसाज कर लें, मस्तक गर्दन गले की मसाज कर लें हौले हौले। पुनः करबद्ध हूं, चेहरे पर सौम्य मुस्कान, गुलाब के फूल की खिलावट लेकर आ जाएं। इसी आनंदमयी भावधारा के साथ हौले हौले अपनी पलकें खोल लीजिए। जहां जिस पर भी पहली नजर गिरी है, पहुंची है, उस तक अपने प्रणाम दीजिए। सब एक दूसरे को कहें श्री प्रभु शरणम, और अपने ध्यान के आनंद का विस्तार कीजिए। श्री प्रभु शरणम, श्री प्रभु शरणम।